तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। हमारी एक सीरीज चल रही है कि लगातार हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल नेता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई समाज सेवी हो या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर कोई प्रोमिनेंट सिटीजन हो। तमाम उन लोगों से मेंढर के हालात को लेकर मेंढर हालात मेरा जो कहने का मतलब है कि मेंढर के कई डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उनको लेकर हुए हैं, नहीं हुए हैं, अभी ओवरऑल क्या सिचुएशन है मेंढर की, कई ऐसे मुद्दे हैं जो एक बड़ा सवाल भी खड़े करते हैं और कई तरह की लोगों की ग्रीवेंसेस भी हैं। तो ऐसे में आज के एपिसोड में हमारे साथ संजीव कुमार फैंसी हैं, जो कि भाजपा के मेंढर मंडल प्रेसिडेंट है और साथ में ये सोशल एक्टिविस्ट है। और बड़ी बात एक और चीज़ इनके बारे में बताना चाहूँगा कि कैम्ब्रिज डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको जो है वो पीएचडी से हॉनर मतलब कि एक सम्मान दिया गया है, यानी ये सोशल सर्विसेज में इन्होंने जो है वो पीएचडी अपना क्लियर किया है और इसके लिए भी इनको बहुत-बहुत मुबारकबाद है। और संजीव जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। संजीव जी, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, ये आप मेरे हाथ में ये डिग्री देख सकते हैं कि सोशल सर्विसेज में इन्होंने कैम्ब्रिज डिजिटल यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना पीएचडी क्लियर किया है। तो इसके लिए संजीव जी आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि आपका जो शुरू से एक्टिविस्ट यानी सोशल एक्टिविस्ट का एक आपने जो बेड़ा उठा के आप चल रहे थे, तो वो सफलता आज जो है वो सामने दिखती है। तो संजीव जी, मैं अब शुरुआत करता हूँ जो मेन मुद्दे को लेकर। हमने इससे पहले भी कई लोगों से इंटरव्यू किए हैं, कई लोगों से बातचीत की है। जी। आप मेंढर से ताल्लुक रखते हैं तो हम मेंढर की बात करना ज़्यादा मतलब कि समझेंगे कि वो अच्छा रहेगा। जी। संजीव जी, मेंढर कस्बे की अगर बात करें, बहुत बड़ा एरिया है, सब कुछ होने के बावजूद भी। आज अगर जब आप मार्केट से निकलते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोगों के सवाल है। आपने खुद देखा होगा, हर चौराहे पे, हर जगह आपको गंदगी, कूड़ा, कचरा, नालियाँ, ब्लॉकेज, ड्रेनेज सिस्टम फेल, सब कुछ। संजीव, ये कमी कहाँ पर आ रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए राही जी, यहाँ मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे जो नेग्लिजेंसी रही है वो रही पॉलिटिकल लीडरों की, कि जब प्लान बनता है तो तब उस वक़्त ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि प्लानिंग के टाइम जो है कि सिटी को मतलब कैसे सुजाना है, कैसे वहाँ से पानी निकालना है, कैसे सड़कें बनानी हैं, कैसे वॉशरूम बनाने हैं। देखिए हमारे यहाँ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, एक ही है, बस स्टैंड के ऊपर है। और हमारी उसकी भी बच्ची हालत संजीव जी बहुत ऐसी है बहुत ना बुरी हालत है उसकी। कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं ऑन कैमरा नहीं बता बहुत सकता। बुरी हालत है उसकी भी। आपने खुद भी देखा है। बिल्कुल। तो क्योंकि प्लानिंग नहीं है, जब भी यहाँ प्लानिंग होती है, यहाँ जो पेंच खड़पेंच है वो क्या करते हैं कि अपने-अपने काम रखवा देते हैं। तो जो आम जनरल पब्लिक है उसके लिए कोई नहीं सोचता है, क्योंकि सारे जितने भी हैं देखिए हर मतलब बुक्स में है, हर मज़हब में है कि सबसे पहले फेस देखा जाता है। तो मेंढर जो टोन है ये हमारा एक फेस है। जो भी बाहर से जो भी आदमी आता है, हरनी से आए, बीजे से आए, सगरा से आए, कालाबान से आए, बालाकोट से आए, वो उसने आना है कहाँ, मेंढर के अंदर आना है। तो ये हमारा मुख है। तो मुख के लिए आज तक प्लानिंग नहीं की गई। देखिए ड्रेनेज सिस्टम टोटली डैमेज है, लाइटिंग का सिस्टम बहुत बुरा हालत है। पीएचई का देखिए तो पीएचई का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कितनी जगह हमने देखा कि गंदे पानी जो है वो नाली के पानी वो घुस रहे हैं, पाइपों के पाइपें बीच लीकेज हो रहे हैं। लीकेज हो रही हैं। कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी है वो अपने सही नीति से अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। मैं आज के दिन मुबारकबाद देता हूँ सब अफिसरों को और सब मुलाजमों को कि आज के दिन आइए संडे है और आज के दिन देखिए सारे स्वच्छ भारत के तहत जो है आज सारे काम कर रहे हैं। जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, अपने देखो कि गवर्नमेंट को सैलरी दे रहा है, मतलब 70,000 से कम तो किसी की सैलरी है ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो उनको काम करना चाहिए। मैं आज के दिन बहुत मुबारक देता हूँ कि जिन भी मुलाजमों ने, जितने मुलाजिम थे सारे, हमने भी किया। हमने तो पार्टी की तरफ से किया, लेकिन लोगों ने हर दफ्तर में, हर मुलाजिम ने आज जो सफाई अभियान चलाया। तो उसमें जब तक हमारी प्लानिंग नहीं होगी, हमारे कहते हैं कि जब तक म्युनिसिपैलिटी नहीं बनती, यहाँ म्युनिसिपैलिटी बन जाए, म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, कोई मर्जी से रेता बदली नहीं फेंक मतलब सकता आप है। ये मानते हो कि म्युनिसिपैलिटी से सिस्टम में सुधार आएगा? सुधार आएगा, ये मेरा कहना है कि वो बिल्कुल 100% सुधार आएगा, क्योंकि उसमें जुर्माना होता है। जब कोई मकान बनाएगा वो पूछ के वहां हर चीज एक कायदे कानून से होगी। कायदे कानून से होगा। वो जब मटेरियल डालेंगे पूछ के डालेंगे, जब मकान बनाएंगे गंदगी नहीं रहेगी। नक्शा पास करेंगे, नक्शा पास होगा तब उनको मकान बनाने की परमिशन मिलेगी। तो वो एक सिस्टम के अंदर आएंगे। उसमें है कि म्युनिसिपैलिटी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो सुरकोट के अंदर है, पुंछ के अंदर है, रजौरी के अंदर है, सुंदरबनी के अंदर है, निशारा के हर अंदर जगह है। जी एक मेंढर एक को मेंढर को छोड़ के, ये भी इसमें पहले कुछ लोग मिसगाइड करते रहे, लेकिन वो अब नहीं चलेगा।
म्यूनसिपैलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। संजीव जी, मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। देखो, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक नेता या एक रिप्रेजेंटेटिव लोग किस लिए चुनते हैं? मान लो कि अगर किसी को पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए या एमपी किस लिए बनाते हैं लोग? ताकि उनके विकास कार्य हों, उनके इलाके का डेवलपमेंट हो, उनके इलाके में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का समाधान निकले, उनका इलाका स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। क्या मेंढर में ये सब है? ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, जो भी बनता है वो अपने स्वार्थ के लिए बनता है। उसमें मैं कहूँ पंच से लेके एमएलए तक जो बनता है वो अपने स्वार्थ के लिए। जो मैं कहता हूँ आज तक जो बने हैं उन्होंने अपने काम देखे, अपने मोहल्ले का काम नहीं देखा। एक एक काम जो है 4-4 बार यहाँ से उसकी बिलिंग हुई है, पेमेंट निकली है। बिल्कुल, वो कई तो हमारे पास कई कुछ आरटीआईज देखिए भी आई हैं। आरटीआई भी लगाते हैं हम, लेकिन आरटीआई भी उसको भी ज़रा नज़र किया जाता है। क्यों? बिल्कुल। कि लोग मिल जाते हैं जब आरटीआई लगाते हैं, तो उसमें उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। देखिए कि जब तक हमारे लोग खड़े नहीं होंगे, अवेयरनेस नहीं होगी लोगों को, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। जब तक देखिए कोई भी डेवलपमेंट होती है, हर इंसान का राइट बनता है कि उस काम को सही ढंग से करवाया जाए और सही मटेरियल जो डलवाया जाए उसमें। क्योंकि जब काम होता है तो उस वक्त मुंह मिला देख के वो काम जो लाखों का काम होता है वो हजारों में करके निकल जाते हैं। पैसे जो होते हैं, पेमेंट होती है, पेमेंट पूरी निकल जाती है। उसमें वही है कि चोर बाजारी जाता है। तो अब तो देखिए कि अब मुलाजमों को भी तंगी हो गई है। उसके बाद जो करने वाला उस पर भी मतलब स्कंजा कसा जा रहा है। अब यूनियन बन चुकी है, हर काम की यूनियन बन रही है। क्योंकि जो काम करेगा वो एक्यूरेट काम करेगा, नहीं तो वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा। कुछ डीसी साहब ने पिछले दिनों में किए भी हैं और गवर्नर साहब का भी यही ऑर्डर है कि जो काम नहीं सही करेगा उसको ब्लैक लिस्ट में करो, और हो रहे हैं। तो अब मैं आवाम से एक अपील करता हूँ कि जो भी काम हो वो पैसा हमारा है, जो काम करवा रहा है उससे काम पूरा लेना है। कुछ लोग पता क्या करते हैं कि कुछ लोग मतलब बिलो रेट पे डाल देते हैं, घाटे पे काम डालते हैं। तो जब उसको बंद करवाते लोग सोचते हैं नहीं जी ये हमारा काम हो रहा है, ये बंद करवा रहे हैं। बंद नहीं करवाना है, उससे क्वालिटी का काम लेना है। मतलब कि ये आपका ये कहना कि अवाम का भी फर्ज है कि मतलब कि उनको स्ट्रिक्टली तरीके से देखिए अगर 20 लाख का काम है, 20 लाख का टेंडर लगा है, तो वो करते हैं आके 5 लाख का या 3 लाख का करते हैं। जबकि उसने टेंडर 20 का डाला है, उसको 20 का ही काम करना पड़ेगा। उसमें कुछ मुलाजमीन भी हैं और कुछ लोग यहाँ पे हमने ऐसे देखे मुलाजिम हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, शायद उन तक भी ये बात पहुंचे कि कुछ लोग यहाँ जो लोकल मुलाजिम बैठे हुए हैं वो इज्म परस्ती करते हैं, अपनी कास्टिज्म को देख के काम कर रहे हैं। गरीब का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीब को इग्नोर किया जा रहा है। जिसको कुछ चीज जरूरत है उसके घर तक नहीं चीज पहुंच रही है। आज भी यहाँ इज्म परस्ती के देखा जा रहा है। जो देखता है वो अपने अपने इज्म के हिसाब से कर रहे हैं। अपने भाई बंधु, गुज्जर है गुज्जर को देख रहा है पहाड़ी को देख रहा है, हिंदू है हिंदू को देख रहा है। ये जो चीज हमने खत्म करनी है, ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ इस मैटर के अंदर है। तो आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर ऑफिस के अंदर हम प्रूफ करके बताएंगे। जो मुलाजिम जो ऐसे कर रहे हैं, कास्टिज्म पे कर रहे हैं, मतलब आप इस पे काम कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल लगे हैं। और मैं कहता हूँ हम इसी नीयत से लगे रहे। अगर मालिक ने मुझे इस डिग्री से नवाजा, ये पीएचडी डिग्री से हमें नवाजा, उस मालिक परवरदिगार ने हम पे रहम किया, तो मैं कहता हूँ उसमें देखिए मानत में कशामत हमने कभी नहीं कर रही है। जिसका राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। मैंने अपने जेब से देना नहीं है, किसी मुलाजिम ने अपने जेब से देना नहीं है। तो इसलिए जिसका राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। आप बीपीएल की बात करें, बीपीएल में बहुत से लोग हमारे जो रह गए हैं, बहुत से गरीब रह गए हैं जिनको मिलना चाहिए। अभी जो 5 मरले जो प्लाटिंग की बात आई थी, जो 5वें मरले प्लाट जो लोगों को मिलने थे, बहुत से गरीब लोग रह गए हैं जिनका राइट बनना था, जिसके पास नाम ही नहीं अभी 5 मरले जमीन नहीं है उनके पास, उनका नाम रह गया। तो नहीं, आप ये चाहते हैं कि अगर कुछ लोग इसमें मनविस है, मतलब कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ, उनको कटघरे में खड़ा करना है। और मैं कहता हूँ कि आवाम का भी फर्ज बनता है। जो मुझे पता है वो तो करेंगे, कुछ ऐसी बातें भी जो हमें नहीं पता है या जिस आदमी को पता है वो हम तक ये बात पहुंचाए। अब ये हम रुकने वाले ना झुकने वाले हैं, उन लोगों को सलाहों के पीछे लेंगे क्योंकि जिन्होंने गवर्नमेंट का भी गफला किया और गरीब लोगों का खून चूसा है, उनको सलाहों के पीछे लेना है। जब 4, 10, 20 लोग जाएंगे उसके बाद नेचुरली ऑटोमेटिक सुधार आना शुरू हो जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि हम चर्चा ही मेंढर को लेकर कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि मेंढर टाउन के अंदर जो व्यापार मंडल होता है वो एक बैकबोन मानी जाती है सिटी की, रीढ़ की हड्डी होती है। आज व्यापार मंडल जो है वो बदहाली के आंसू रो रहा है। वो उसका कारण क्या है कि जब कभी भी बारिश होती है, बारिश से ऐसा सिस्टम बन जाता है कि जैसे एक सैलाब यानी कोई बाढ़ जैसे आ जाती है ना बाजार में, तो बाढ़ वाली हालत, तो वो पानी दुकानों के अंदर जाता है,
दुकानों का नुकसान होता है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या उन लोगों का फर्ज नहीं बनता था जो आज इस टोन के रखवाले बने हुए हैं या जिनको लोगों ने वोट देकर जिताया था? आज व्यापार मंडल जो है वो दर-दर भटक रहा है। मीडिया में कई बार हम इस इश्यू को उठा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अभी तक प्रॉपर सिस्टम नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं तो कहता हूँ इसके जिम्मेदार जो हमारे लोग इस वक्त जो बने हुए हैं, जो जिम्मेवार आदमी हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, कौन से बीडीसी हो गए, डीडीसी हो गए, सरपंच हो गए, पंच हो गए, वो जिम्मेवार हैं। क्यों कि जब प्लानिंग होती है, देखिए कि यहाँ प्लानिंग के गवर्नमेंट करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 टायर सिस्टम में पैसा अरबों रुपए है, बहुत पैसा है। वापस जाता है, पैसा लग नहीं पा रहा, लैप्स हो जाता है। उसमें क्या है कि इनकी प्लानिंग कुछ नहीं है। प्लानिंग देखोगे, ऐसी प्लानिंग की जाए चारों तरफ से, अगर रिंग रोड बने, रिंग रोड बन के उसके साथ बनेगी ड्रेनेज, बड़ी ड्रेन बने, जो सिटी के अंदर जो पानी, देखिए बाजार के अंदर जो आता है पानी, वो बैक साइड से पूरा पानी आता है, ऊपर पे डाकबंगला वाली साइड से आता है, ये इस दोरी कसी वाली साइड से पानी जाता है, ये जब पेरे वाली साइड से आता है, डच्छल वाली साइड से आता है, ये जो पानी सारा है। क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम हो जाए, एक रिंग रोड बने, जब रिंग रोड बनेगी तो उसके साथ साथ ड्रेनेज एक नाला बनेगा, वो नाला वो हम डिवाइड कर सकते हैं। जो नाले इधर दोरी कसी का नाला इसमें जा सकता है, जो डाकबंगले वाली जो नाला है उसमें जा सकता है, जो मेंड्री बड़ी मेंड्री हमारा नाला उसमें जा सकता है। जब तक प्लानिंग यहाँ है ही नहीं, उनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी कास्ट सिस्टम पे करके मेरा भाई कहाँ है, मेरा भतीजा कहाँ है, नुकसान तो लोगों का हो रहा है ना, नुकसान लोगों का हो रहा है। और फिर देखो कि जब के गवर्नमेंट अन्ना पैसा दे रही है, तो इनको प्लानिंग करने में कोई दस्तूर नहीं हो नहीं सकती है। देखिए मुलाजमीन रख नहीं सकते हैं, आज कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर है, डीसी साहब नहीं रख सकते हैं, तहसीलदार साहब नहीं रख सकते, एसडीएम साहब नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पावरें सारी इनके पास है। जब इनकी प्लानिंग ही नहीं है तो देखो का काम कैसे होगा। ये सारी, मैं तो कहता हूँ नेगलिजेंसी जो है वो इनकी है, कि प्लानिंग सही होनी चाहिए। सिटी के अंदर मैंने पहले कहा कि जो सिटी है हमारी, ये एक फेस है, उसमें हर आदमी आता है, बाहर से जो आदमी आता है वो भी आके देखे परेशान होते हैं कि हाँ संजीव जी, तो जाम बहुत बड़ा लगता है यहाँ पे सिटी के अंदर। इससे पहले हमने कई लोगों से बात की म्युनिसिपैलिटी को लेकर जी, उन नेताओं के मन में म्युनिसिपैलिटी को लेकर डर क्यों है? उन सरपंचों के मन में डर क्यों है कि म्युनिसिपैलिटी आ जाएगी? क्या उनका सब जो है वो बंद हो जाएगा? एक खौफ क्यों है म्युनिसिपैलिटी का जब नाम इसलिए है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनको पता है कि दुकान, मेरी जो दुकान चल रही है वो दुकान बंद हो जाएगी। म्युनिसिपैलिटी में जो आएगा वो, जबकि म्युनिसिपैलिटी एक ग्रो, एक डेवलपमेंट होगी, सब कुछ अच्छा होगा, डेवलपमेंट 30 है। उनको डर किस चीज का सता रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये डर उनको इसलिए सता रहा है कि देखिए जो अभी पहले, अब तो सख्ती हो गई है बहुत ज्यादा, पहले बनाता कोई था, बिल कोई निकालता था। नहीं, आज भी काफी आज भी हो रहा, आज ये हो रहा है एक एक लेकिन काम पहले से काफी कंट्रोल है। 4 बार एक काम नापा जा रहा है, वो आज हो रहा है। उसमें ये परेशानी है। तो इनको यही परेशानी है कि अगर म्युनिसिपैलिटी बन गई तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी जो चोरी है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो होगा वो टेंडर लगेगा, अथॉरिटी से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा, कंट्रोल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होगा, म्युनिसिपल का कंट्रोल होगा। उनको यही परेशानी है कि मतलब उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए उनको खौफ है, डर, फिर उनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि इसलिए उनको खौफ है। अच्छा, तो आखिर में मेरा एक और आपसे जो सवाल रहेगा कि मेंढर का जो ओवरऑल जो सिस्टम है, जिसपे हमने अभी बड़ी डिटेल में चर्चा की, सारी बातें की, तो कहीं ना कहीं लोगों की काफी इश्यूज भी रहते हैं। अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव या आपको कोई किसी ओहदे पे बैठा दिया जाए और आप भी सोसाइटी के अगर काम ना आए, तो फिर आप बताइएगा कि वो शख्स कहाँ जाएगा? ऐसे में लोगों ने कई अपने मुद्दे जो हैं वो सिटी में काफी उठाए हैं, क्योंकि बहुत हालत जो है वो काफी खराब है सिटी की। और आपको लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में, जैसे इलेक्शंस की भी काफी चर्चा जो है चली हुई है, तो उसमें काफी कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा? देखिए म्युनिसिपैलिटी बनने से लोगों को इतना बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ पे एक एक दुकानदार है जो 30,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया किराया दे रहे हैं। अब महीने में 4 एतवार आ गए, उसके बाद बीच में कोई मौत मुलाकात होती है तब भी मार्केट बंद होती है। अब जब सैलाब आता है तो उनका बेचारों का पूरे साल का जो है वो छुट्टियां होती है तब भी वो नुकसान हो जाता है, छुट्टियां आती हैं तब नुकसान हो जाता है। तो इतना एक तो उसके अंदर सिस्टम बनेगा, ये मन मर्जी नहीं चलेगी। ये तो होना चाहिए कि देखो ये 50,000 रुपया कराया, 20,000 कराया, जिसका राइट 5,000 बनता है वो 50,000 ले रहा है। तो ये एक सिस्टम बन जाएगा पूरा। और उसमें है कि व्यापार मंडल किसी अच्छे कदम पे आ जाएगा। अभी हमारा व्यापार मंडल भी टूटा हुआ है, व्यापार मंडल के अभी प्रेसिडेंट भी नहीं है। उसमें है कि जो कायदा कानून है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अब एक दुकानदार है, देता है किराया 50,000, उसके दुकान के आगे कोई गाड़ी खड़ी कर देता है सुबह से शाम तक, या उसके मुंह के आगे उसके बजरी डाल देते हैं, ईंटें डाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं।
मतलब उसमें देखिए कि सड़क के ऊपर आप अभी भी ब्लैक टॉपिंग हो रही है, रास्ते के बीच जाते समय देखो कि उसी के ऊपर बजरी भी, उसी के ऊपर रेता भी डाल देते हैं, जिसको मन जहाँ करता है वहीं डाल देता कोई है। सिस्टम नहीं है सिस्टम प्रॉपर। कोई नहीं है। म्युनिसिपैलिटी से हो जाएगा कि जो डालेगा उसको जुर्माना पड़ेगा, रात को डालेंगे रात को ही उठाएंगे। ये एक किसी सिस्टम हाँ, के परमिशन तहत। लेके करेंगे, वो टाइमली लेंगे, टाइम के अंदर अंदर उसको डालना है तो वहां से उठाना है। तो अब जो दुकानदार भी परेशान नहीं होगा, जो बाहर से हमारा जो भी कस्टमर आता है वो परेशान नहीं होगा। अब जो बाहर से आते हैं वो, उनको गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है। तो चलो पार्किंग का भी इशू है यहाँ पे बहुत पार्किंग का बड़ा। बहुत बड़ा इशू है, लेकिन देखिए चलो अब हम आवाज उठाएंगे कि जब हमारा मिनी सेक्रेटरी तैयार हो जाएगा। मिनी सेक्रेटरी के लिए हमने अप्रोच की, हम 5-7 लोग गए थे, गवर्नर साहब के पास गए, हमने मिनी सेक्रेटरी का वहाँ पे उनको बताया सारा कि इतने साल से वहाँ बंद पड़ा हुआ है। तो कल कहीं हमें पता चला कि उन्होंने जवाब मांगा, उन्होंने कहा कि मैं पैसा दे रहा हूँ मिनी सेक्रेटरी के लिए। जब मिनी सेक्रेटरी बन जाएगा, ये जो तहसील कम्प्लेक्स पूरा है, हम यहाँ सोचेंगे कि सिटी के अंदर जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर बने हैं इनको डैमेज करके यहाँ पे पार्किंग बना जाए, पेड पार्किंग रखें। जो आएगा वो सैलरी देगा, उसकी पर्ची देगा, पर्ची कटवाए, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा। तो जो दुकानदार हैं, जो कस्टमर आता है बाहर से, वो गाड़ी कहाँ लगाए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाने के लिए मैं कहता हूँ 2-2 घंटे जाम लग जाता है। तो काफी जब काफी जब ये दिक्कत है। यहाँ से हट जाएगा, जब हटेगा वहाँ चले जाएंगे मिनी सेक्रेटरी के अंदर, तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि ये जो पुलिस स्टेशन और जो हॉस्पिटल की रोड है, इसको चौड़ा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है साइडों पे। उसको डबल अगर रोड बन जाएगी वो, तो आने जाने में किसी पेशेंट को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलते-निकलते कई बार हमारी माएँ-बहनें यहाँ ही दम तोड़ देती हैं। बिल्कुल। क्योंकि जाम इतना लगता है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वो गाड़ी निकल नहीं सकती है। तो जब ये तहसील कॉम्प्लेक्स ऊपर जाएगा, तो उस वक़्त ये हम कहेंगे कि इसको डबल लाइन करवाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया संजय भैया हमारे साथ बात करने के लिए। तो शुक्रिया। वाक़ई में क्योंकि हर कोई चाहता है, ये जो मैंने इनसे सवाल किए ये आप ही लोगों के सवाल थे, और सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा, कैसे मैंडेटोन की हालत सुधरेगी, और इनका साफ तौर पर कहना था कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो म्युनिसिपैलिटी को लेके ठीक है, जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे एसडीएम मेंडर हैं या तहसीलदार मेंडर हैं, बीडीओ मेंडर हैं या और भी तमाम जो लोग हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस पूरी चीज़ को लेकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, या फिर उससे आगे का प्रोसेस। तो अब देखना ये है कि अगर मेंडर डिज़र्व करता है म्युनिसिपैलिटी, तो यहाँ म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं है? तमाम तरह के ये सवाल थे, और भी लोगों ने इस पर काफ़ी, क्योंकि अब एक ही माँग, एक ही आवाज़ उठ रही है कि म्युनिसिपैलिटी होना मेंडर में ज़रूरी है। उसका क्या कारण है, वो हमने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि म्युनिसिपल ना होने की वजह से क्या कुछ परेशानियों, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग कितने परेशान हैं। तो ये थी हमारी एक अपनी जो सीरीज़ का एक पार्ट, और जिसमें संजीव कुमार फैंसी एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट कम, और ये भाजपा के जो है वो मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल थे। हम जल्द ही किसी और पर्सनैलिटी के साथ अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएँगे। आप जुड़े रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी के साथ।